गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम संदीप कुमार रेड्डी फ्रॉम इंजीनियर्स कॉम्पिटिटिव ट्रेनिंग एकेडमी। आज मैं आप लोगों को वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दैट इज़ टफ पार्ट जो भी 4 है उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। ऑलरेडी ने अप टू पार्ट 3 बताया गया है, एक बार आप चेक करिएगा, हमारे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो भी एग्ज़ाम इनमें दिया गया है। चलिए देखते हैं इनमें क्या क्या सवाल पूछे गए हैं। ए पर्सन हु ब्रिंग्स एन एक्शन अगेंस्ट समवन इन ए कोर्ट ऑफ लॉ, जैसे कि कोई भी बंदा अगेंस्ट समवन, जैसे कि आप किसी पे केस फाइल करते हैं लॉ के तहत, उसको कहते हैं प्लेंटिफ। उस बंदे को हम प्लेंटिफ कहते हैं। ए वुमेन विथ डार्क ब्राउन हेयर, ये औरत है जिसको डार्क ब्राउन हेयर देखने को मिलता है, उस औरत को हम लोग क्या कहते हैं ब्रूनेट कहते हैं, जिसका बाल जो है डार्क ब्राउन देखने को मिलता है। ए स्मॉल कट और टीयर इनटू लॉन्ग थिन पीसेस, जैसा आप जानते हैं एक ब्रेड है जिसको आप धीरे धीरे से थिन पीसेस में, आप छोटा सा पीसेस में आप काटते हो, उसको हम स्लाइस कहते हैं उस पीसेस को। ए स्मॉल फास्ट कंटिन्यूस शेकिंग मूवमेंट, आप जानते हैं जो भी ट्यूनिंग फोक है, एक बार अगर आप किसी रबर से आप वाइब्रेट करेंगे तो वो फास्ट कंटिन्यूस शेकिंग मूवमेंट आपको देखने को मिलता है, उसको हम कहते हैं वाइब्रेशंस। ए कंटेनर फॉर स्टोरिंग फिल्म, जो भी आप कैनिस्टर होता है जिनके अंदर आप कंटेनर है जिसमें आप स्टोर करते हो फिल्म्स को। अगला, ए लार्ज फायर दैट इज़ कॉज्ड बाय बॉम्ब्स, जो भी सबसे बड़ा फायर जो कॉज होता है बॉम्ब की वजह से, उसको हम लोग फायर स्टॉर्म कह सकते हैं। वन हु ईजीली गिव्स अप हिज पार्टी और प्रिंसिपल्स, उसको हम कहते हैं टर्न कोट। उसका कोई प्रिंसिपल्स नहीं है, वो इस पार्टी से दूसरी पार्टी जंप करता है, उस इंसान को हम लोग टर्न कोट कहते हैं। स्पीकिंग वंस थाट्स अबाउट वन सेल्फ, अपना थाट्स के बारे में, खुद के बारे में बताना, उस चीज़ को हम लोग कहते हैं टर्न को। जैसे कि सॉलिलोक्वी, उस जो भी थाट्स है उसको एक्सप्रेस करता है, चाहे उस अपने बारे में, वो सॉलिलोक्वी कहते हैं। प्रोसेस ऑफ लुकिंग बैक टू द पास्ट, जैसे कि आप पिछला कोई भी आप कांड किए हैं उसके बारे में बताने वाला जो प्रोसेस को हम लोग क्या कह सकते हैं, रेट्रोस्पेक्शन कह सकते हैं। द स्टेट ऑफ बीइंग ब्राइट एंड रेडियंट, ब्राइट रहना और रेडियंट रहना, उस स्टेट को हम लोग क्या कह सकते हैं, एफलगेंस कहते हैं। अगला देखा जाए, एन ओरिजिनल मॉडल आर्कीटाइप कह सकते हैं, जो भी एक ओरिजिनल मॉडल है उसको हम आर्कीटाइप कह सकते हैं। ए स्टोरी विद इन ए स्टोरी सब प्लॉट, जो भी एक स्टोरी होता है उसके अंदर एक और स्टोरी होता है, उसको हम लोग कहते हैं सब प्लॉट। ए प्रोलॉन्ग्ड एंड बिटर क्वारल, जैसे कि ज़्यादा बिटर क्वारल होता है, प्रोलॉन्ग्ड क्वारल होता है, उसको हम फ्यूड कह सकते हैं, सदियों से चली आ रहा है उस चीज़ को। कंसिस्टिंग ऑफ पार्ट्स आर ऑल ऑफ द सेम काइंड, जैसे कि कोई पार्ट्स होते हैं वो सब सेम काइंड के होते हैं, सेम नेचर के होते हैं, उन चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, होमोजीनियस। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो सेम काइंड जो भी पार्ट्स है उसको होमोजीनियस कहते हैं। लुकिंग टायर्ड एंड अनहैप्पी, थका हुआ और अनहैप्पी कहते हैं, उसको हैगर्ड कहते हैं। अनयूजुअल अम्यूजिंग थिंग हुज ओनली पर्पस इज टू अट्रैक्ट अटेंशन एंड विच हैज़ लिटिल और नो वैल्यू ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ इट्स ओन, उसको हम जिमिक कहते हैं, जिसमें अनयूजुअल होता है और अम्यूजिंग थिंग हुज ओनली पर्पस इज टू अट्रैक्ट अटेंशन, उसको लोगों के अटेंशन को अट्रैक्ट करने के लिए कुछ भी करते रहते हैं। एंड विच हैज़ ए लिटिल और नो वैल्यू इम्पोर्टेंस ऑफ इट्स ओन, उसका कोई वैल्यू नहीं है। आप कुछ चीज़ें आप दे सकते हैं, रिलीजियस मूर्ख समझो या कुछ भी समझो, जब मुहर्रम फेस्टिवल होता है उसमें आप लोग देख सकते हैं लोग जो अपने आप को जो भी नाइफ्स है उससे मार लेते हैं, उस चीज़ को आप देख सकते हो, एक मूर्ख काम है। जो लोगों के अट्रैक्शन को देखते हैं वहाँ पे क्या करते रहते हैं, उसको पूरा अपने आप को शरीर पे मारते हैं, वो एक टाइप का जिमिक है। ऑफ और लाइक एन एनिमल ऑफ द कैट फैमिली, फेलाइन होता है, जो भी लायन है एक किस्म का फेलाइन कह सकते हो, जो भी कैट फैमिली के संबंधित है। यूजिंग मनी प्लेस्ड इन वंस केयर इन ए रॉन्ग वे टू बेनिफिट वन सेल्फ, जैसे कि एम्बेजल वो चीज़ है जो कि आप कैसीनो खेलते हैं, अलग अलग किस्म से कोई वहाँ पे चीटिंग होता है, वन स्केयर इन ए रॉन्ग वे टू बेनिफिट वन सेल्फ, उसको एम्बेजल कहते हैं। कन्निंग और डिसऑनेस्ट, डीवियस कह सकते हो, एक कन्निंग या डिसऑनेस्ट कह सकते हो उस चीज़ को।
क्रूअली इनसेंसिटिव और अनसिम्पैथेटिक, उस चीज़ को हम कैलस कह सकते हैं, जो भी इनसेंसिटिव है और अनसिम्पैथेटिक भी है, कैलस है। अगला देखा जाए, अबैंडनिंग वंस रिलीजन, बिलीव्स, प्रिंसिपल्स, पॉलिटिकल पार्टी, इन सबको हम लोग क्या कहते हैं, अपोस्टेसी, जिसमें किसी भी रिलीजन्स को आप अबैंडन करना, उस प्रिंसिपल को आप फॉलो नहीं करना, या पॉलिटिकल पार्टी के एथिक्स को फॉलो नहीं करना, उसको अपोस्टेसी कहते हैं। वन हु हेट्स नॉलेज, जिसको नॉलेज लेना पसंद ही नहीं है, उस इंसान को हम लोग मिसोलॉजिस्ट कहते हैं। द रिकॉर्ड ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स, जो भी रिकॉर्ड होता है हिस्टोरिकल इवेंट्स का, उस रिकॉर्ड को हम लोग एनाल्स कहते हैं। द रेमेडी ऑफ ऑल रिलीजन्स, पैनाशिया, यहाँ पे कोई भी रेमेडी होता है, कोई भी किसी चीज़ का, उस रेमेडी को हम लोग पैनाशिया कह सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो, उस चीज़ को आप लोग रेमेडी ढूंढना, उसको पैनाशिया कहते हैं। यहाँ पे ऑल रीजन्स होना चाहिए, रिलीजन्स नहीं। मर्डर ऑफ ए मैन, कोई भी मर्डर करता है उस इंसान को, कोई भी इंसान को, उसको होमिसाइड कह सकते हैं, एक एक्ट है। एक बार आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको 2000 से ज़्यादा आपको क्वेश्चन पेपर्स देखने को मिलेगा, काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। आप नहीं देखोगे तो बहुत पछताओगे, क्योंकि एक बार देखने में आपका कुछ नहीं जाएगा। बहुत ही अच्छी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जिस हिसाब से एक्सप्लेन किया गया है इस वीडियो, वैसे ही मैक्सिमम वीडियोस आपको देखने को मिलेगा अलग अलग लैंग्वेज में। आप लोग कंटेंट पे नज़र डालिए। यूज़ ऑफ द फोर्स आर थ्रेट्स टू गेट समवन टू अग्री टू समथिंग, ये वो चीज़ है, कोई भी फोर्स या थ्रेट यूज़ करना किसी की बंदे के अगेंस्ट, किसी चीज़ पे मान लेना, जैसे कि किडनैप कर देना, पैसा मांगना, ताकि वो मान जाए और पैसा मिल जाए और उस जो भी किडनैप किया उस बंदे को वापस कर दे, उसको हम वन टाइप का कोएर्सन कह सकते हैं। लार्ज नंबर ऑफ इंसेक्ट्स, बर्ड्स एट्सेट्रा मूविंग अबाउट, आप जानते हैं रिसेंटली काफ़ी, क्या चाहे बर्ड्स हो, चाहे कोई भी अब टिंडली, जो भी, आई डोंट नो एग्जैक्टली उसका क्या वर्ड कहते हैं, ग्रासोपर कहते हैं अंग्रेज़ी में, उस ग्रासोपर एक साथ आने लगे थे। उस ग्रुप को जो एक साथ आता है उसको हम लोग स्वाम कहते हैं। समथिंग केप्ट एज ए रिमाइंडर ऑफ एन इवेंट, सोवेनियर कहते हैं, जैसे कि उस के बारे में, दैट कीप ऑन रिमाइंडिंग, उस इवेंट के बारे में, सोवेनियर। फाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड, जिसको हम ऑल ओवर वर्ल्ड देख सकते हैं, उसको हम यूनिवर्सल कहते हैं। ए जनरल पार्डन ऑफ ऑफेंडर्स, जैसे कि कोई भी रेपिस्ट है उसको डेथ सेंटेंस दिया गया है, उसको अगर पार्डन दे दिया जाए बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उसको हम एक तरह का एमनेस्टी कह सकते हैं। दैट विच इज़ विदाउट अपोजिशन, जिसका कोई अपोजिशन नहीं है, वो यूनानिमसली वो जीत जाता है, उस चीज़ को हम यूनानिमस कह सकते हैं। स्ट्रॉन्ग डिसलाइक बिटवीन टू पर्सन, दो लोगों के बीच में जो भी स्ट्रॉन्ग डिसलाइक है उसको हम एंटीपैथी कहते हैं। काफ़ी डिसलाइक देख सकते हो, उसको एंटीपैथी कहते हैं। सम ऑफ मनी टू बी पेड फॉर फ्रीइंग ए पर्सन फ्रॉम ए कैप्टिविटी, जैसे कि कोई बंदा, एक रैंसम होता है, आप जानते हैं, जैसे कि किडनैप एक टाइप का रैंसम आप एग्जांपल ले सकते हो, जो पैसा देते हैं उस अमाउंट को हम रैंसम कहते हैं। एन एनिमल और प्लांट लिविंग इन और अपॉन अनदर, जैसे कि कोई भी एनिमल हो चाहे प्लांट हो, हम भी एक किस्म का पैरासाइट है, चाहे एनिमल पे हम डिपेंड करते हैं या प्लांट पे हम डिपेंड करते हैं, हमें ज़रूरी चाहिए, तो हमें इंसान को भी एक पैरासाइट कह सकते हैं। पर्टेनिंग टू हाउसेस, इक्वाइन कह सकते हैं, जो भी रिलेटिंग टू हाउसेस। अगला देखा जाए, एन अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ गुड फॉर्चून, जो भी आपको सडनली गुड फॉर्चून हो जाता है बिना किसी अनएक्सपेक्टेशंस होता है, जैसे कि लॉटरी लग जाना, वो एक टाइप का विंडफॉल होता है। दोज हु गो ऑन टू समवन एल्स लैंड विदाउट द ओनर्स परमिशन, जैसे कि आप कहीं कहीं चले जाते हो बिना किसी का परमिशन से, उस लैंड ओनर का परमिशन से आप चले जाते हो, उस जगह घूमने फिरते हो, वहाँ गंदा करते हो, कुछ भी आप हल्ला कर रहे हो, एक तरह का ट्रेस पासिंग होता है, आप पे चार्जेस भी लग सकता है ट्रेस पासिंग पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। केयरफुल नॉट टू हार्म और कॉज इनकन्वीनियंस टू अदर्स, ये क्या है, किसी दूसरे के बंदे को हार्म करना और कॉज इनकन्वीनियंस करना, भी केयरफुल रहना। सो ये चीज़ें हैं जो कंसिडरेट होता है, जैसे कि कंसिडरेट करते हैं, किसी बंदे को हम हार्म नहीं करते हैं।
डन विद गुड जजमेंट, जुडिशियस होता है, काफ़ी अच्छी तरह से जजमेंट करके वो जुडिशियस, एक आप कह सकते हो जुडिशियसली जज ने वहाँ का जो भी सेंटेंस सुनाया। फ्लुएंट एंड क्लियर इन स्पीच कह सकते हो, जो भी फ्लुएंट है और क्लियर इन स्पीच, आपको लगता है कि अगर मेरा जो स्पीच जो बता रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा है तो आप मुझे बता सकते हैं सर आप 100 में से 80 मार्क्स या 90 मार्क आप एक बार आप हमें आर्टिकुलेट कर सकते हैं, यानी आप मुझे मार्क्स दे सकते हैं, आप दीजिएगा भी। और फ्लुएंट और क्लियर इन स्पीच उसको कहते हैं आर्टिकुलेट। क्या मेरा स्पीच आर्टिकुलेट है, यस या नो, आप मुझे बताइएगा। वन हु गेन्स बेनिफिट फ्रॉम समथिंग, एक बेनिफिशियरी होता है जो बेनिफिट लेता है और फ्रॉम समथिंग, जैसे कि अपना पेरेंट्स है, जो भी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी हम लोग उसको ले लेते हैं, सो हम लोगों को बेनिफिट मिलता है फ्रॉम समथिंग, सो दैट इज़ अ बेनिफिशियरी कह सकते हैं। वन हु पोसेसेस मेनी टैलेंट्स, वो इंसान है जिसके अंदर काफ़ी टैलेंट्स आपको देखने को मिलेगा, वो वर्सेटाइल नेचर का इंसान होता है। ए पर्सन हु मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस स्पेशली इन ऑर्डर टू फाइंड वर्क, उस इंसान को वैग्रेंट कहते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह जाता है, अलग अलग रिसर्च करता रहता है। पर्टेनिंग टू आर द नेचुरल ऑफ अनरियल, एक केमिकल है, जैसे कि पर्टेनिंग टू द नेचर ऑफ अनरियल, जो भी अनरियल है उस नेचर कंसर्निंग संबंधित उसको केमिकल कह सकते हैं। टू गिव अप द थ्रोन और अदर ऑफिस ऑफ डिग्निटी, कोई भी अपना सिंहासन को छोड़ देना या ऑफिस को छोड़ देना, अपना जो भी ऑफिस है उसको भी छोड़ देना, किसी को सर्वाइव मतलब सेक्रीफाइस करना, उसको अब्डिकेट कहते हैं। सोल्जर हु फाइट ऑन हॉर्सबैक, ये वो सोल्जर है जो हॉर्सबैक यानी घोड़े पे बैठ के फाइट करता है, उसको हम एक किस्म का कैवलरी कह सकते हैं। वन हु स्पीक्स फॉर अदर्स, जो दूसरे के बारे में बोलता है उसको हम स्पोक्समैन कहते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जिनको लगता है कि उनको अंग्रेज़ी भाषा नहीं आता, वो दूसरे बंदा बोलने की कोशिश करता है अंग्रेज़ी में, उसको उस बंदे को हम स्पोक्समैन कह सकते हैं। रेबेलियन अगेंस्ट लॉफुल अथॉरिटी, कोई भी अथॉरिटी है उसकी अगेंस्ट आवाज़ उठाना रेबेलियन कहते हैं, उसको हम लोग कोप कह सकते हो, या उसी कोप को हम लोग रेवोल्यूशन भी कह सकते हैं। समथिंग विच इज़ इमेजिन टू बी रियल बट एक्चुअली डजेंट एग्जिस्ट, जो भी इमेजिन कर सकते हैं और बट एक्चुअली होता नहीं है, उसको हम लोग कहते हैं फिगमेंट, एक फिगमेंट किस्म का एक्ट है। समवन हैविंग मेनी स्किल्स, वर्सेटाइल हमने बताया था। टू ऑफिशियली टेक प्राइवेट प्रॉपर्टी अवे टू सीज, जो भी ऑफिशियली आप हड़प लेना किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी, उस चीज़ को हम लोग कॉन्फिस्केट कह सकते हैं। जैसे गवर्नमेंट है उसके अंदर ये अधिकार है किसी भी प्रॉपर्टी को आप हड़प लेना। ए फॉर्मर स्टूडेंट ऑफ ए स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी, जैसे कि मैं एल्यूमिनस ऑफ सत्य साई हाई स्कूल, इसका मतलब मैं एक स्टूडेंट हूँ, आप कह सकते हो आई एम द एल्यूमिनस ऑफ सो एंड सो स्कूल फ्रॉम सो एंड सो प्लेस, यानी आई एम द स्टूडेंट ऑफ कहने के बजाय आई एम द एल्यूमिनस ऑफ सो एंड सो सत्य साई हाई स्कूल विच इज़ लोकेटेड इन कदरी, अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट, आंध्र प्रदेश। इस हिसाब से आप बता सकते हैं। ए शॉपकीपर हु सेल्स फ्रेश एंड ग्रीन वेजिटेबल्स, वो शॉपकीपर है जो सब्ज़ी वगैरह बेचता है, उसको हम लोग ग्रीन ग्रॉसर कहते हैं। ग्रीन यानी वेजिटेबल्स, ग्रॉसर यानी बेचने वाला इस बंदे को। दैट विच कैनॉट बी कंज्यूम्ड बाय फायर, जिसको आप कह सकते हो इनकम्बस्टिबल कह सकते हैं, जो एक आयरन है जिसको आप इनकम्बस्टिबल है, वो बहुत देर से लगन देन इट बिकम्स लिक्विड। या आप कम्बस्टिबल एग्जाम्पल जानते हैं, लकड़ी है। ए प्लेस ऑफ शेल्टर फॉर शिप्स, जो भी प्लेस है जहाँ पे शेल्टर करते हैं जहाज़ें, आप देख सकते हैं उस जगह को हम बॉम्बे हार्बर, जहाँ पे आप देख सकते हो जहाज़ें साइड में लग जाते हैं। अगला देखा जाए, वन हु टेक्स केयर ऑफ बिल्डिंग, एक बिल्डिंग होता है, हर बिल्डिंग का एक जेनिटर होता है, जैसे कि उस बिल्डिंग का पूरा ख्याल रखने का पूरा उसका पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। कोई भी अगर प्रॉब्लम होता है तो मैनेजर को बता, उसका जो उस बिल्डिंग या सोसाइटी का जो इंचार्ज है उसको बताना होता है इस जेनेटर को। जैसे कि इस जेनेटर का काम है उस बिल्डिंग को केयर करना। जेनेटर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये वर्ड आपको आ सकता है।
ए पर्सन हु रन्स अवे फ्रॉम जस्टिस और द लॉ, कोई भी इंसान जो भागता है जस्टिस से या लॉ से, उसको हम फिगरेटिव कहते हैं। ए मेडिसिन टू नलिफाई द इफेक्ट ऑफ पॉइजन, आप जानते हैं अगर सांप काटता है, आपके अंदर सांप जो जहर है वो फैल जाता है, उसको नलिफाई करने के लिए, उसको ज़ीरो करने के लिए एंटीडोट देना बहुत ज़रूरी होता है। द शेड्यूल ऑफ ट्रैवल, जो भी शेड्यूल होता है ट्रैवल का, उसको इटिनरी कहते हैं। जैसे कि आप जानते हैं इवन हम लोग जो पायलट्स वगैरह जाते रहते हैं उनका एक इटिनरी हम मांगते हैं, कितने लोग प्रेटेंड कर रहे हैं, उस इटिनरी को हम भेजना पड़ता ताकि वो उसी हिसाब से उस फ्लाइट को प्रिपेयर कर सकें, वो एक इटिनरी होता है। पोएम इन शॉर्ट स्टैंजाज नरेटिंग ए पॉपुलर स्टोरी, ये बैलेड होता है, जैसे कि शॉर्ट स्टैंजाज नरेटिंग ए पॉपुलर स्टोरी, जो भी छोटे छोटे स्टैंजाज बनाते हैं एक पोएम की किस्म से और एक पॉपुलर स्टोरी उसमें देते हैं, उसको हम बैलेड कहते हैं। डिज़ाइन मैडी बाई पुटिंग टुगेदर कलर्ड पीसेस ऑफ ग्लास और स्टोन्स, मोज़ाइक होता है, छोटे छोटे कलर्ड पीसेस ऑफ ग्लासेस को अरेंज करके, स्टोन्स को अरेंज करके उस किस्म का जो डिज़ाइन होता है, चाहे वो कोई भी पॉट बनाए, चाहे कोई भी एक फ़ोटो बनाए, उस चीज़ को हम मोज़ाइक कहते हैं। आप लोग देखिएगा, बहुत ही मुग़ल एम्परर के टाइम पे काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, वो डायमंड से भी इन्होंने ऐसा डिज़ाइन भी किया गया है। ए पॉलिसी दैट सेग्रीगेट पीपल ऑन द बेसिस ऑफ ए रेस, ऐसी कौन सी पॉलिसी है जो सेग्रीगेट पीपल ऑन द बेसिस ऑफ रेस के बारे में, उसको कहते हैं अपार्थेड। आपको याद रखना चाहिए, अपार्थेड वर्ड सुनते ही आपको रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का जो मेन लीडर आप देख सकते हो, इसको इन लोगों को जो भी सपोर्ट किया गया है इस डिस्क्रिमिनेशन को ना रहें करके, नेल्सन मंडेला एक एग्जाम्पल है। समथिंग दैट लास्ट फॉर एवर, ऐसा कौन सा चीज़ है जो भी लास्ट फॉर एवर होता है, वो एटर्नल होता है जो भी होता है। वाइल्ड इमेजिनेशन यानी फैंसी होता है, जो कि आप वाइल्ड इमेजिनेशन देख सकते हैं। ए पोएम ऑफ 14 लाइन्स, 14 लाइन का जो पोएम को हम क्या कहते हैं, वो एक टाइप का सोनेट कह सकते हैं। अगला देखा जाए एक्सीडेंटल गुड फॉर्चून को हम क्या कहते हैं, सेरेंडिपिटी कहते हैं, जिसमें गुड फॉर्चून, एक्सीडेंटल गुड फॉर्चून होता है, वो एक टाइप का सेरेंडिपिटी आप एग्जाम्पल हो। ए हैंडसम मैन, जिसको काफ़ी हैंडसम है उस इंसान को हम डेबोनेर कहते हैं। इंटेंशनल डैमेज टू अरेस्ट प्रोडक्शन, सैबोटेज कह सकते हैं, जो भी इंटेंशनल डैमेज होता है टू अरेस्ट प्रोडक्शन। ए प्लेस वेयर आर्म्स एंड वेपन्स आर केप्ट, उसको हम कहते हैं आर्सेनल, जहाँ पे आप आर्म्स और एम्यूनिशन रखते हैं, उसको आर्सेनल के अलावा आर्मरी भी कहते हैं। ये दोनों वर्ड आपको रखना पड़ता है, आपको आर्मरी भी दिया जा सकता है। ए जनरल एक्ट ऑफ फॉरगिवनेस और पार्डन, एमनेस्टी होता है, जैसे कि आप ऑलरेडी डिस्कस किया है, काफ़ी बार आ चुका है, माफ़ कर दीजिएगा। अगला देखते हैं विथ नो पर्टिकुलर ऑर्डर और प्लान, उसको हम हैप्पीज़ार्ड कहते हैं, जिसका कोई ऑर्डर नहीं है और प्लान नहीं है, बस काम करते रहते हैं, उसको हम हैप्पीज़ार्डली कह सकते हो, बिना कोई ऑर्डर से। वन हु डील्स इन फर्स, फर यानी आप जानते हैं बकरी होता है, उसके ऊपर जो फ़र होता है, या घोड़े होता है उसके ऊपर जो फ़र होता है, बाल समझो। सो ये बंदे को क्या कहते हैं, फरियर कहते हैं, उसको इकट्ठा करने वाला। द फर्स्ट पब्लिक परफॉर्मेंस ऑफ ए म्यूज़िकल और थिएट्रिकल वर्क और द फर्स्ट शोइंग ऑफ ए फिल्म, जैसे कि पहली बार मूवी दिखाते हैं, मूवी फिल्म, उसका फिल्म का प्रीमियर होता है, पहला जो शो होता है वो प्रीमियर कह सकते हो। एन एक्ट ऑफ मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ मनी, आप जानते हैं घपला करना पैसों से, एम्बेजलमेंट, जो भी कैसीनो वगैरह में या कहीं भी आप सट्टा लगाना, एक एम्बेजलमेंट होता है। फेलिंग टू डिस्चार्ज वंस ड्यूटी, वो अपना काम ठीक से ना करने का, उस फेलिंग को कहते हैं डेरिलेक्शन। अगला, ए मूवमेंट ऑफ पार्ट ऑफ द बॉडी टू एक्सप्रेस एन आइडिया ऑफ फीलिंग, कोई भी एक्सप्रेस, चाहे आंख मारना भी एक किस्म का गेस्चर होता है, वो एक फीलिंग को जताना होता है, उसको विंकिंग कहते हैं, आंख मारने को, याद रखिएगा, ये भी पूछा जाएगा आपसे। ए लीगल एग्रीमेंट बाय विच ए पर्सन बारोज फ्रॉम मनी फ्रॉम ए बैंक यूजुअली टू बाई ए हाउस, एक ऐसा लीगल एग्रीमेंट है जो कि पर्सन बारोज मनी फ्रॉम बैंक से पैसा लेता है, यूजुअली किस लिए लेता है, वो होम लोन या पर्सनल लोन। उस लीगल एग्रीमेंट का नाम आप लोग मुझे कमेंट करिए इस सेक्शन में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको आप लोग सर्च करिएगा इंटरनेट पे। टू कंफर्म विद द हेल्प ऑफ एविडेंस, उसको हम कहते हैं कारोबरेट,
जो भी कंफर्म विद द हेल्प ऑफ एविडेंस, उसको हम कॉरोबोरेट कहते हैं। द एक्शन ऑफ लुकिंग विद इन आर इनटू वंस ओन माइंड, अपने खुद की एक्शंस को इंट्रोस्पेक्शन होता है, जैसे कि अपना खुद का माइंड को इस हिसाब से डील करना, इंट्रोस्पेक्शन करना बहुत ज़रूरी होता है। अगला देखा जाए बाउंड्री ऑफ एन एरिया, उसको हम कहते हैं पेरीफेरी। जिस हिसाब से हम पेरीमीटर कहते हैं, वो पेरीफेरी वो चीज़ है जो भी बाउंड्री ऑफ एन एरिया कह सकते हैं। ए सीरीज़ ऑफ एक्शंस एडवांसिंग ए प्रिंसिपल और टेंडिंग टूवर्ड ए पर्टिकुलर एंड, उसको हम क्रूसेड कहते हैं। जो भी सीरीज़ ऑफ एक्शंस है एडवांसिंग ए प्रिंसिपल और टेंडिंग टूवर्ड ए पर्टिकुलर एंड, उसको हम क्रूसेड कहते हैं। द एब्सेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, जो भी एब्सेंस होता है उसको हम अनार्की कहते हैं। जो भी एब्सेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, उसको हम अनार्की। टू गिव वंस अथॉरिटी टू अनदर, जैसे कि मैं कहीं छुट्टी पे जा रहा हूँ, मैं अपनी अथॉरिटी को किसी बंदे को, जूनियर मेरा सबॉर्डिनेट जस्ट नेक्स्ट टू सबॉर्डिनेट, उसको डेलीगेशन ऑफ सुपर पावर्स कहते हैं। अपना जो भी पावर्स है उसको सौंपना। जैसे प्रेसिडेंट कहीं भी चले जाते हैं, बीमार हो जाता है, वो क्या करता है, डेलीगेट करता है वाइस प्रेसिडेंट को, बस वही चीज़ है। वन हु ईट्स टू मच, जो ज़्यादा खाता है भुक्कड़ को हम लोग क्या कहते हैं, ग्लूटन कहते हैं। अगला लाइकली टू अरोज एनवी, एनवेबल होता है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग मुझे खुद ही बताएंगे कि ये क्या चीज़ है। टू फ्री एनीथिंग फ्रॉम जर्म्स, जर्म से फ्री करना, एक एंटीसेप्टिक, जैसे कि आप कह सकते हो सैनिटाइज़र एक एग्जाम्पल है, स्टेरिलाइज कह सकते हो। स्टेरिलाइज एक अलग बॉटल भी मिल जाता है आपको। एक्सक्लूसिव पोजीशन और कंट्रोल ऑफ एनीथिंग, उसको हम मोनोपोली कहते हैं। जो भी पोजीशन और कंट्रोल ऑफ एनीथिंग, एक्सक्लूसिव पोजीशन को मोनोपोली है, उसके पास अलावा बाकी कहीं नहीं मिलेगा। ए सीक्रेट मैसेज रिटन ऑन कोड, जैसे कि हम लोग क्रिप्टोग्राम बनाना होता है, हम एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए मिलिट्री वाले ये सब यूज़ करते रहते हैं, क्योंकि दुश्मन को पता ना चले। वॉक इन ए स्लो रिलैक्स्ड वे, उसको हम प्लॉट कहते हैं। जो भी रिलैक्स्ड वे में होता है, स्लो रिलैक्स्ड वे में होता है, उसको हम प्लॉट कह सकते हैं। अगला देखा जाए एक्सेसिव सिमिलैरिटी और रिजेम्बलेंस विद एनीथिंग और एनीवन, अफिनिटी होता है, सेम सिमिलैरिटी, एक्सेसिव सिमिलैरिटी और रिजेम्बलेंस देखने को मिलता है, और अफिनिटी कह सकते हो। टू स्कोल्ड और रिब्यूक समबडी, किसी बंदे को आप गाली देना, उसको रिब्यूक या बहुत ही डिप्रेस कर देना, काइड कह सकते हो। टू गेट और ऑब्टेन समथिंग, किसी चीज़ को ऑब्टेन करना, उसको हम लोग अटेनिंग कह सकते हो। जैसे आप जॉब लाना है, एक किसी चीज़ को आप पाते हो, उसको आप अटेनिंग कह सकते हो, ही अटेंड द जॉब कह सकते हैं। शाय एंड ईजिली एम्बेरस्ड, जिसको आप देख सकते हो काफ़ी शर्म होता है और ईजिली एम्बेरस कर सकते हो किसी बंदे को, उसको बैशफुल कहते हैं उस एक्ट को। ए को वर्कर इन एन ऑफिस और इंस्टीट्यूशन, हम उन लोगों को कोलीग्स कहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। वन हुज मोटिव इज़ मेरीली टू गेट मनी, उस इंसान का बस पैसा चाहिए, बाकी कोई भी काम करने के लिए तैयार रहता है, उस इंसान को हम लोग मर्सेनरी कह सकते हैं। स्टोरी टोल्ड टू इलस्ट्रेट ए मोरल और स्पिरिचुअल ट्रूथ, ये वो चीज़ है, जो भी स्टोरी दैट विल बी टोल्ड टू इलस्ट्रेट ए मोरल और स्पिरिचुअल ट्रूथ, वो पैराबल स्टोरी होता है। असेंबलिंग और ऑर्गेनाइजिंग मटेरियल फ्रॉम वेरियस सोर्सेस, जैसे कि मैं खुद एक यूट्यूब बना रहा हूँ, कैसे बना रहा हूँ, अलग अलग किताबों को लेके असेंबल करके, उन मैटर को ऑर्डर वाइज फ़िल्टर करके, कुछ कुछ रिपीट हो जाता है, मैक्सिमम रिपीट ना करने की कोशिश करते हैं, नए नए चीज़ों आपको ढूंढने की कोशिश करते हैं। यूट्यूब का बहुत ही फ़ायदा है दोस्तों, क्योंकि आपको 1000 किताब के ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, वो हम लोग उसको फ़िल्टर करके हम ऐसे नए नए चीज़ आपको ला के रखेंगे, ताकि आपका एजुकेशन सिस्टम बहुत फास्ट हो जाए और जल्दी जल्दी आपको मैक्सिमम सीखने की कोशिश हो जाए। सो ये कंपाइलिंग होता है, अलग अलग बुक्सों से लेना। ईज़ी टू शेप इन एनी डिज़ायर्ड फॉर्म, आप अपना गोल्ड होता है किस किस्म का है, ये मैलेबल है या डक्टाइल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोगों को याद रखना। आप मुझे बताएंगे मैलेबिलिटी क्या होता है, डक्टिलिटी क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ पे शेप बता रहा है ये मैलेबल है, डक्टिलिटी क्या आप खुद मुझे बताएंगे। जो गोल्ड छोटे छोटे वायर में डक्टाइल करना क्या है, इसको क्या कहते हैं आप लोग मुझे बताइए। शेकिंग मूवमेंट ऑफ ग्राउंड, आप देख सकते हो जब अर्थक्वेक होता है हम ग्राउंड मूवमेंट देख सकते हो, उसको हम ट्रेमर्स कहते हैं।
बस ये कुछ आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस पे आप गौर करिएगा। अगर आपको 20,000 PDF ऑफ जीके एंड जीएस फ्री में चाहिए तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, ये आपको मिल जाएगा। आप मुझे व्हाट्सएप करिए, आपको फ्री में मिल जाएगा। मेहनत करिए, आगे बढ़िए, सक्सेस ज़रूर मिलेगा, क्योंकि मैं भी मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। मेरा मेहनत कहीं बेकार नहीं जाएगा। तो आप मेरे साथ रहिए, बस साथ चलिए, सब कमा लेंगे। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।